गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पास एडजस्टमेंट्स। पास एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। मिस्टेक्स क्या हुई हैं? जैसे कि मैं आपसे पहले ही बात कर चुका मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कि हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं या कई बार पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कुछ चीजें पहले से प्री एज्यूम्ड होती हैं। मान लेते हैं इस बार सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमने डीड बनाई हुई है, उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख लिए रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिगार्डिंग सैलरी टू दी पार्टनर्स, कमीशन, इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट, सब कुछ एवरीथिंग हमने उस डीड में लिख लिया है। और उसके बाद जो प्रॉफिट्स हैं वो हमको ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बट हमसे बहुत मेजर मिस्टेक हो गई है। वो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट हमसे क्या हुई है? हमने इस साल के प्रॉफिट्स ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए हमने एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो इसके लिए बच्चा हमारे पास दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके हैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या तो हम अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स को रीओपन करें और जो जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई करें, या तो हम इतना सारा काम करें कि अगर हमने 4, 5, 6 मिस्टेक्स की हैं तो उन सबको बारी बारी से रेक्टिफाई करें, या फिर एक बेस्ट वे है जो हमको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले टॉपिक में समझाया जाता है कि हम एक सिंगल एंट्री पास करें, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करें और अपनी सारी एरर्स को, जो भी हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, उसको वन क्लिक में ओके कर दें। बच्चों, मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम बनाई है। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक प्रॉब्लम रखा है। यहाँ पे इस तरफ मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आप लोग को। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, जिसमें मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं सारे पॉइंट्स इसके अंदर डाल दूं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स कि ABC are 3 partners. Their partnership deed provides for the following. पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या चीजें लिखी है? Their profit share ratio should be 2:1:1. A and B are entitled for salary of ₹5,000 per month each. दोनों को 5,000 रुपए सैलरी मिलनी है पर मंथ। C को कमीशन मिलना है 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6 लाख रुपए की इनकी कैपिटल है हर एक की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना अमाउंट हमको ऑलरेडी गिवन है। बट हमसे जो सबसे मेजर मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या हुई है? हमने जो इस साल की जो प्रॉफिट्स हैं ₹6 लाख वर ऑलरेडी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्व्स इक्वली विदाउट कंसिडरिंग द अबव गिवन टर्म्स। इन सब को इग्नोर करते हुए हमने इस साल के प्रॉफिट्स इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वली। अब इतनी सारी एरर्स को ठीक करने के लिए सिर्फ एक सिंगल एंट्री हम पास करेंगे और सारी एरर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। अच्छा, आपको इस वाले चैप्टर में इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलने वाले। ये मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं, तो आपके लिए वो सिंपल क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा सच में। अच्छा, इसके लिए मैंने बताया कि बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अगर पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर को करेंगे क्रेडिट और फर्म को कर देंगे उतने एक्सटेंट से डेबिट। पार्टनर को देना है तो क्रेडिट और फर्म को डेबिट। और अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर को करेंगे डेबिट और फर्म को क्रेडिट, और फिर नेट इफेक्ट से हम एंट्री बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक मेरे से क्या हुई? मैंने ये जो 6 लाख के प्रॉफिट है, मैंने 6 लाख के प्रॉफिट जो है इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वली, जबकि मुझे इक्वली नहीं करना था। ये रेशियो गिवन था, मोरेओवर ये सारी चीजें करनी थी। तो जो सबसे पहली मिस्टेक, उसको रेक्टिफाई करेंगे। मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड। जो गलती से प्रॉफिट दे दिए थे अब वो वापस ले लेंगे। पार्टनर से पैसा हमने बच्चों वापस लेना है, तो जब पार्टनर से पैसा वापस लिया जाएगा तो पार्टनर को किया जाएगा डेबिट 2 लाख ईच। वाई 2 लाख? क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये अमाउंट आ जाएगा फर्म के क्रेडिट में 6 लाख रुपीज, राइट। चलिए, ये पहली एडजस्टमेंट थी, पहली जो करेक्शन थी। फिर उसके बाद हमने ए और बी को सैलरी देनी है 5,000 ईच। तो सैलरी टू ए एंड बी 5,000 पर मंथ है, तो 60,000। फर्म के डेबिट में 1,20,000। पार्टनर को देना है बच्चों, तो पार्टनर के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में, ठीक है जी। उसके बाद कमीशन टू सी को कमीशन देना है। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है यहां पर, सी को कमीशन देना है, तो सी को क्रेडिट और फर्म को डेबिट। कंसेप्ट वही है बच्चों, पार्टनर को अगर कुछ देना है तो पार्टनर को क्रेडिट और फर्म को डेबिट। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 10% per annum on their
कैपिटल, उनकी जितनी भी कैपिटल है उसके ऊपर हमको उनको इंटरेस्ट देना है। तो 6 लाख ईच है कैपिटल, हर एक का इंटरेस्ट 60,000 60,000 60,000 और फर्म को डेबिट 1,80,000, फर्म को डेबिट 1,80,000, ये भी ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? पार्टनर जो पैसा विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है उनके ऊपर। तो ऐसे में ये पैसा पार्टनर से लिया जाएगा 3,000 2,000 एंड 1,000, ये फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा 6,000। ठीक है जी। अब ये सब कुछ करने के बाद जितना भी बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, ये बैलेंस प्रॉफिट कैसे पता लगेगा अपने को? 606 में से कितना अमाउंट ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है? 3,40,000। तो वी हैव लेफ्ट 2,66,000 340 66, ठीक है, 2,66,000 and that profit should be distributed among the partners in their profit sharing ratio, profit sharing ratio की actual profit sharing ratio क्या है? 2:1:1, 2:1:1। तो इस हिसाब से इन पार्टनर को कितना पैसा मिलना चाहिए? 1,33,000 66,500 and 66,500। 266 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1:1 में। ये काम करना है बच्चों को। इसके बाद नेट इफेक्ट देखना है, जिसकी जो साइड बड़ी उस हिसाब से हमको एंट्री पास कर देना। जैसे कि मिस्टर ए की डेबिट साइड का टोटल है 203 और क्रेडिट साइड का टोटल है 120 एंड 133 253। तो इनकी क्रेडिट साइड 50,000 से बड़ी है, तो 50,000 से इनको कर दिया जाएगा क्रेडिट, 50,000 से क्रेडिट। मिस्टर बी 220 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है 186,500। तो 33,500 से डेबिट, इनकी डेबिट साइड बड़ी है जी। मिस्टर सी 201 डेबिट साइड, मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये 2000 था, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अभी पता लग जाता, अगर एंट्री करता तो मैच ही नहीं करती थी वो। 202 13 15,500 201 यहाँ का टोटल 166,500। तो ये आता 34,500 डेबिट। ठीक है। नेट इफेक्ट एक बार वापस से बताता हूं मैंने कैसे निकाला नेट इफेक्ट। मिस्टर ए की डेबिट साइड का टोटल था 203 और क्रेडिट साइड का टोटल था 253। तो क्रेडिट साइड बढ़ी है 50,000 से, तो ए को क्रेडिट करना है हमको 50,000 से। बी की डेबिट साइड है 202 और क्रेडिट साइड है 186,500। तो जो डिफरेंस बचता है 15,500। डेबिट साइड बढ़ी है तो बी को करेंगे डेबिट, और सिमिलरली सी की भी डेबिट साइड बढ़ी है 34,500 से। मेरे पास यहाँ कहीं स्पेस नहीं है, मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं कि किसको क्या किया जाएगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। जहां ए का कैपिटल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट होगा, बी और सी का कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड 34,500 से डेबिट होगा, और ये मैच भी करेगा। मतलब एडजस्टमेंट एंट्री बनती ही ऐसे कि ये अमाउंट आपस में मैच करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने अपनी सारी बात कह दी है। थैंक यू।